रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे और उनका जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसैया गांव में हुआ था, जबकि मूल निवासी वो करतारपुर पंजाब के हैं। और ये बहुत अच्छे कवि थे, बहुत बड़े कवि थे। उनको साहित्य अकादमी का बात करें, भारतीय ज्ञानपीठ का बात करें, सुगरा युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण आदि पुरस्कार, जैसे बहुत सारे उनको पुरस्कार वगैरह सब मिल गया है। और उनको जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय देश में नहीं विदेश में भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित करते थे। इस चैप्टर का ना पहले नाम गैंग्रीन था और इस चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से एक अगर लड़की शादी करके जाता है ससुराल तो उसके जिंदगी में क्या बदलाव आता है, पहले कैसी थी बचपन में और अभी किस तरीके से उसके जिंदगी में बदलाव आता है, पूरा पूरा इस चैप्टर में देखेंगे। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि शादी के 4 साल बाद जो है ना, लेखक अपने दूर के रिश्तेदार की बहन के यहाँ जाता है और जाते ही वो क्या करता है, गेट नॉक करता है। उधर से जो निकल के आती है उनकी दोस्त, जिनका नाम यहाँ पे मालती बताया जाता है, वो निकल के आई। तो वो देख के लेखक को थोड़ा देर के लिए खुश हुई, फिर जो है ना आपको नॉर्मल मूड में आ गई। मालती बोलती है अच्छा तुम हो, आओ आओ कोई दिक्कत ना। तो फिर जब वो एंट्री करता है कवि, तो वो देखता है क्या कि एकदम लगता है कि ऐसा कि सन्नाटा फैला हुआ है उसके घर में, ऐसा लग रहा है जैसे कि सांप की छाया नहीं बन रहा हो, उस तरीके से लगता था उसका घर। फिर भी वो गया। मालती बोलती है कि अच्छा तुम यहाँ पर बैठो, और उधर से वो क्या करे, हाथ वाला पंखा लेके आई और हाथ वाला पंखा लेके आई और डोलाने लगा। तो उधर से जब तक ये कवि बोला कि नहीं नहीं तुमको डोलाने की जरूरत नहीं, लो 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 हम अपने से हाथ वाला पंखा चला लेंगे, तब जब तक वो मालती रोकती कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे मेहमान हो, हमारे यहाँ आए हो तो हम पंखा चलाते हैं। तो उससे पहले वो बोलती, उससे पहले क्या हुआ, उसका जो बच्चा था जिसका नाम टीटी बोला जाता है यहाँ पे, वो रोने लगा। तो वो जो है ना बच्चे को चुप कराने के लिए चली जाती है। तो कवि सोचता है देखो एक टाइम में हम लोग बचपन में खेलते थे, क्योंकि कवि और मालती जो थी बचपन से खेला हुआ था, दूर का रिश्तेदार थी लेकिन पढ़ी लिखी भी और खेला कूदा भी दोनों साथ में था, ठीक है। तो एक तरह का दोस्त भी बोल सकते हो उस दोनों को। तो हुआ क्या, मतलब वो जब रोने लगा चली गई, तो कवि सोचता है कि देखो एक टाइम ये था कि लड़का लोग से इतना नफरत करता था, देखता नहीं चाहता था बच्चा सबको, लेकिन अभी देखो बच्चा रो रहा था सब कुछ छोड़ के और वो बच्चे के पास चले गए। तो वो थोड़ा सोचता है कि पहले कैसी थी मालती और अभी कैसे हो गई। तो कभी पूछता है इसका नाम क्या रखी हो, तो बोलता है ऐसे तो पार्टिकुलर कोई नाम नहीं रखे हैं अभी, लेकिन हाँ प्यार से टीटी टीटी बुलाते रहते हैं इसको। तो उधर से देखा कोई आदमी जो उसको गेट को खटखटा रहा है, तो गेट खोलने में पता चलता है उनके पति जिनका नाम महेश्वर बताया जाता है वो आए हुए हैं, ठीक। उनका जो काम था वो आपको सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे, अर्थात चीर फाड़ करते थे, हाँ। और उनको एक क्वार्टर भी मिला था जिसमें वो मालती सब और उनका बच्चा सब रहता था, जहाँ पे कवि गए हुए थे। और उनका 7 बजे से सुबह में चले जाते थे हॉस्पिटल, उसके बाद क्या करते थे दोपहर में आ जाते थे, हाँ। उसका शाम में मन हुआ तो जाते थे, नहीं तो नहीं जाते थे, इस टाइप का उनका रूटीन था। फिर मालती खाना लेके आता है दोनों के लिए, तो फिर कवि बोलता है कि अच्छा तुम भी ले आओ, तुम भी साथ में खा लो। तो उसके हस्बैंड बोलते नहीं नहीं ये बाद में खाती हुए, ठीक ना, जब हम लोग खा लेते तब। तो वो यह सीन के देख के भी जो है ना कवि को बहुत आश्चर्य लगता है कि देखो एक टाइम था बचपन में जो खाने के लिए मरती थी, कोई खाए नहीं खाए सबसे पहले खा लेती थी, अभी देखो वो सबके खाने के बाद इंतजार करती है, बच्चा है तो खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे। तो वो भी देख के बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है कवि। खाना खाकर महेश्वर चले जाते हैं और बोलते हैं कि देखो आज एक दो जो है ना चिंताजनक केस आए हुए हैं, तो हमको जल्दी जाना पड़ेगा, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 की तो शायद टांग भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि उनको गैंग्रीन नामक बीमारी हो गई है। गैंग्रीन एक नाम की बीमारी होती है जहां पे जो ज्यादातर तो पैर और हाथ में होता है कि वहां पे खून जो है ना आपको बंद हो जाएगा, ठीक ना, और टिश्यू उशू काम करना आपका बंद हो जाएगा। तो 2 ही काम बचता है उस केस में, या तो उसको काट के फेंक दो वो अंग को, या मृत्यु भी हो सकती है बहुत सारे केस में। तो बहुत ज्यादा ये आपको गंभीर बीमारी है गैंग्रीन। फिर उधर से एक टाइप का अलार्म बोल सकते बजा, तो वो आपको मालती बोलती है अच्छा 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया होगा, क्योंकि वो दिन ही गिनती की कब टाइम पास हो कब टाइम पास हो, रोज उसका वही काम था। फिर जब शाम हुआ तो कभी नोटबुक पढ़ रहा था, तो मालती पूछी अच्छा यहाँ पे आना कैसे हुआ। तो उस पर लेखक जवाब देता है कि अच्छा तुमसे मिलने आए थे। तो बोला 2-3 दिन तो रहोगे ना, तो बोला नहीं 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 कल ही चले जाएंगे, आपको काम है तब कल चले जाएंगे। फिर कभी सोचता है कि हम देखो उनसे बात करने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, और यहाँ पे हम नोटबुक पढ़ रहे हैं। तो फिर जो है कभी उनसे जो है बात करने लगता है। अच्छा मालती एक चीज बताओ कि तुम यहाँ पे पढ़ती लिखती हो कि नहीं। तो वो हंसने लगी कि पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ, किताब आएगा कहाँ से, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मालती पूछती अच्छा तुम यहाँ तक आए कैसे। तो बोला पैदल ही। बोलती पैदल आ गए इतना दूर। बोला हाँ पैदल आ गए, तुमसे मिलना था तो आ गए। हाँ तो बोला सामान पुली लेके आ रहा, हम तो पैदल आ गए।
ठीक। फिर क्या हुआ था, अच्छा तुम थक गए होगे, ऐसा करो तुम सो जाओ। तो कभी क्या करता है, सो जाता है थोड़ी देर के लिए, और उधर जो है ना मालती बर्तन मांजने लगती है। फिर उसी तरीके से 4 बज गया था, जैसे 3 बजे एक्सप्रेशन था वैसे ही 4 बजे भी वो की हुई थी। तो जब 6 बजा तो उधर से जो है ना आपको महेश्वर लौट के आए। तो कभी पूछता है उस पे जो मतलब कैसा था वो इमरजेंसी पेशेंट जिसको गैंग्रीन हो गया था उसको, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसका ट्रीटमेंट कर दिए हैं, लेकिन क्या करें हर 1-2 दिन के बाद ऐसा पेशेंट आइए जाता है हम लोग के पास। तो उधर से मालती बोलती हाँ क्यों ना आए, किसी दिन वो हाथ काट के आता है, किसी दिन पैर किसी का काट देता है। उस पे जो है ना महेश्वर हंस के बोलता है अगर नहीं काटेंगे ना हाथ पैर तो देखना वो तो मतलब मर जाएगा, उससे अच्छा है कि हाथ पैर काट के कम से कम उसको जिंदा तो रखते हैं। फिर जब रात हुआ खाने पीने का टाइम सोने का, तो फिर लेखक पूछता है तुम लोग अंदर सोते हो, तो बोला हाँ हम लोग अंदर सोते हैं, लेकिन आज आप आए हैं ना तो बाहर सोएंगे सब आदमी, एकदम हवा का मजा लेंगे। फिर महेश्वर बोलता है क्या कि जाओ और खाना लेके आ जाओ, और सुनो आम भी लाए हुए हैं तो आम भी ले लेना। बोला कहाँ कहाँ रखे हुए तो हमको नहीं दिख रहा। बोला अंगीठी पे रखे हुए हैं और कागज से लिपटे हुए हैं। उधर से मालती आती है खाना वाना लेके, और आम जो लेके आती थी ना तो उसके साथ जो कागज में लिपटा हुआ था, तो कागज को ना मतलब पेपर को पढ़ते हुए आ रही थी। तो उस यह देख के लेखक बहुत अचंभित हो गए। फिर लेखक सोचता है कि एक टाइम था हम लोगों का कि देखो हम लोग हाजिरी बना के भाग जाते थे, ठीक है, पढ़ने लिखने में थोड़ा सा भी नहीं इंटरेस्टेड था, ना मालती पढ़ना चाहती थी ना हम लोग पढ़ना चाहते थे। जैसे ही टाइम मिलता था आम बेचने के लिए चले जाते थे। और देखो अभी किताब नहीं है मालती के पास, तो वो जो पेपर है जिसमें आम लाया हुआ था लपेट के, वो पेपर पढ़ रही, तो वो देख के बहुत अचंभित हो जाते रहता है कवि। फिर जो है खाना खाया और महेश्वर और जो कवि है दोनों जो है ना आपको सो गया। बोला कि थके हुए हैं आप दोनों तो सो जाइए। फिर क्या हुआ कि जो लेखक थे वो आसमान में देखते देखते उनको जो है नींद आ गया और वो सो गए। फिर जैसे ही कवि सो रहा था कि उधर से जो बीच में टीटी सोया हुआ था वो गिर गया तो सबका नींद खुल गया, ठीक ना। फिर पूछता है क्या कवि यार इसको तो चोट बहुत ज्यादा लगा है, रो रहा है। तो उस पर आपको मालती बोलती है इसका इतना चोट तो रोज लगते रहता है। फिर लेखक अचंभित हो जाता है कि देखो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बोल रहा है कि रोज का आदत है। लेकिन हो जाता है जब बच्चे गिरते रहते रोज का आदत हो जाता है, तो माँ सबका आदत हो जाता है, बोलते रहता है क्या कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा चोट लगा रहा है। तो सही में उसको चोट नहीं लगा रहा था, वैसे बच्चा रोने लगता है। और इसी के साथ जो है कहानी समाप्त हो जाता है। लेकिन बाद में अंतिम में बोलता है क्या कि जब 11 बजता है तो फिर से अलार्म बजते रहता है उसके घर का, और जो मालती है बोलती है कि 11 बज गए, और इसी के साथ जो है कहानी समाप्त हो जाता है।